हेलो बच्चों, सुबह के बज रहे हैं 4 और एक बार फिर से मैं आपके साथ है ना क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2 है ये, जो कि लेक्चर नंबर 2 के बेस पे चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लेक्चर नंबर 2 में हमने ओर्स के बारे में पढ़ा था बेटा, कि ओर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन सल्फाइड सोर्स है, कौन से कार्बोनेट ओर है, उसी के बेस पे चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस कराया था मैंने, और लेक्चर नंबर 4 मैंने क्या कहा था, इसमें इस लेक्चर में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। एक कैल्विनाइट के बारे में मिलेगा और एक बेरेट के बारे में मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट ये दोनों नहीं लिखा है मैंने उसमें, इसको आपको ऐड करना है वहां पे, है ना। एक दो पार्ट जो मिस हुए वहां पे उसे ऐड करना है, लेकिन मैंने मैक्सिमम बहुत सारे लिखाए हैं, है ना। उसमें एक दो पार्ट आपको ऐड करना है। ठीक है बेटा, अपना क्वेश्चन पढ़ो और देखो यहाँ पे, एमंग द फॉलोइंग ओर्स बॉक्साइट, सिडराइट, क्यूपराइट, कैलामाइन, हेमेटाइट, कैल्नाइट, है ना, कैल्नाइट और मैलाचाइट, मैग्नेटाइट, सेपराइट, लेमोनाइट, क्रायोलाइट, इन्हें बोला नंबर ऑफ प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन्स। इसमें आयरन के प्रिंसिपल ओर्स कितने हैं? देखो इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन बना दे रहा है, तो मेटलर्जी से नंबर काउंटिंग करनी है कितने आयरन के ओर्स हैं। ठीक है, तो आप बताओ, वन बाय वन चलते हैं। पहले बताओ, आप खुद सोचो कि फटाफट क्या करोगे आप, सभी के नाम के आगे जो भी आपको याद आ रहा है लिखोगे, जो याद नहीं आ रहा है इसको फिर से देखना है बेटा बाद में, है ना। लेकिन उसको ध्यान रखना कि यही चीज आपको एग्जाम में भूलोगे, जो आपको अभी याद नहीं आ रहा है। लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 तभी सॉल्व करना है। तो लेक्चर 2 आप देख लिए, जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको, पहले लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आए। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम का और होता है Al2O3 डॉट डॉट 2H2O। ठीक है, सिडराइट क्या था आपका? आयरन का और था, बोलो FeCO3। एक तो ये मिल गया हमें सिडराइट, ठीक है, आयरन का और है। एक क्यूपराइट क्या होता है? कॉपर का और होता है, CuO। ठीक है, कैलामाइन क्या है? जिंक का और होता है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, हेमेटाइट क्या है आपका? हेमेटाइट आपका Fe2O3 है। हेमेटाइट क्या है आपका? Fe2O3 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, सुबह का समय है ना, तो वो डॉगी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीच में से है ना वो आवाज करते रहेंगे। ठीक है ना, और थोड़ा साउंड प्रूफ नहीं है अभी ये, है ना। तो यहाँ पे देखो आप Fe2O3। कैलोनाइट क्या है? अब कैलोनाइट क्या है यहाँ पे? कैलोनाइट आपको एक्स्ट्रा समझना है। कैलोनाइट क्या होता है आपका? Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा समझना है, एक्स्ट्रा लिखना है। कैल्नाइट को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको चाइना क्ले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइना क्ले, चाइना क्ले भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये आपको ऐड करना है। एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ओर है ये। ठीक है, तो आपको इसको बेटा ऐड करना है। ठीक है, ऑक्साइड ओर में जाके इसको ऐड कर लेना। ये पार्ट मैंने नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा हुआ है। मलाचाइट देखो, मलाचाइट क्या होता है? आप फेमस है तो मलाचाइट फेमस ही है ना। तो क्या है ये? CuOH2 डॉट CuCO3। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ठीक है, अब बताओ इसके बाद स्फेराइट का होता है, स्फेराइट जेडनस होता है। ठीक है, लेमोनाइट क्या होता है? लेमोनाइट भी आयरन का होता है, यही आपको पहचाना था। बाकी तो फेमस है, सिडराइट फेमस है, हेमेटाइट फेमस है, मैग्नेटाइट फेमस है, लेकिन जो आपका लेमोनाइट है ये भी आपका है Fe2O3 डॉट 3H2। बेटा ये भी आपको याद रखना है, ये आयरन का होता है लेमोनाइट। क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट क्या है आपका? Na3LF6। तो बताओ इसमें से कौन से हैं जो आयरन के हैं? कौन से हैं? मार्क करो, कौन कौन से हैं जो आयरन के हैं बेटा? कौन कौन से हैं जो आयरन के हैं बताओ। एक तो आपका कौन सा हो गया? एक आपका सिडराइट हो गया, एक ये हो गया, एक आपका हेमेटाइट हो गया, एक क्या हो गया? मैग्नेटाइट हो गया, और क्या हो गया? लेमोनाइट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4। क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेरेट, बेरेट, गैलिना, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट कितने हैं इसमें? सल्फाइड हो रहे हैं। सल्फाइड में कौन से है? अब बेरेट आपको नहीं पता है, बेरेट मैंने नहीं लिखा है, तो आपको बेरेट यहाँ पे ऐड करना है। बेरेट क्या है? बेरियम का सल्फेट होता है, BaSO4। बेरेट क्या होता है? BaSO4 होता है, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, एक दो नाम आपको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। बेरेट, गैलिना क्या होता है? गैलिना आपका क्या होता है? पीबीएस आपका गैलिना होता है। जिंक ब्लेंड क्या होता है? जानते हो आप, जेडनस। ठीक है, ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है, ये सल्फेट है, सल्फाइड नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? कॉपर पायराइड क्या होता है? CuFeS2। ये क्या है? ये भी आपका कॉपर पायराइड है, ये भी क्या है? सल्फाइड हो रहे हैं। कितने हो गए? एक ये सल्फाइड, एक सल्फाइड, कितने हो गए? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अब आता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जेईई मेंस और वाइस में आया हुआ है। एक्चुअली इसको ऑप्शन दिए होते हैं, मैच द फॉलोइंग नहीं, साथ में इसके ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन लिखे नहीं यहाँ पे। बताओ स्फेराइट क्या होता है? स्फेराइट क्या था? जेडनस, अभी जस्ट बताया। स्फेराइट क्या होता है? जेडनस, अभी देखो यहाँ पे जेडनस होता है। तो कैलामाइन क्या होता है? कैलामाइन आपका क्या होता है? जिंक कार्बोनेट।
ठीक है। गैलीना क्या होता है आपका पीबीएस, और स्टेरॉइड क्या होता है एफईसी होता है। तो आपका इससे हो जाएगा ए का 4 है ना, बी का 3, गैलीना क्या हो जाएगा सी का 2 एंड डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बना, एक तो बन गया कि पहचानो नेमिंग से आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि अब ओर्स दिए हुए बताना है किसके ओर्स है, ठीक है। ओर्स दिए हैं, ये बताना है किसके ओर्स है बेटा। तो किसके ओर्स है ये सिडराइट, सिडराइट किसका ओर है आयरन का, सिडराइट किसका हो गया आयरन का, ए का क्या हो जाएगा 3, कैलोनाइट अभी जस्ट बताया है, कैलोनाइट किसका है एल्युमिनियम का ओर है, तो कैलोनाइट का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 है ना मलाचाइट, ठीक है। डॉगी पे ध्यान नहीं देना है, वो है ना वो बाकिंग करते रहेंगे, ठीक है। मलाचाइट, मलाचाइट क्या है, तो मलाचाइट आपका क्या है, मलाचाइट आपका किसका है, मलाचाइट अभी जस्ट फेमस है, किसका है कॉपर का, किसका है कॉपर का, किसका हो जाएगा सी का हो जाएगा सेकंड एंड कैलामाइन किसका हो जाएगा जिंक का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं डायरेक्ट नेमिंग पे आया है, पहले नेमिंग पे आ रहा है, फिर नेमिंग बताया, नेमिंग से बताना है किसके हैं ये, है ना जिंक का है कॉपर का है, आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि लेटेस्ट क्वेश्चन सब है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2015 के बाद के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। कार्बोनेट और इसमें बता रहा कौन कौन से कार्बोनेट और है, मल्टीपल है आपका, मल्टीपल चूज करना है यहाँ पे, कौन कौन से कार्बोनेट और है बताओ। सिडराइड क्या होता है, सिडराइड होता है FeCO3, FeCO3 आयरन कार्बोनेट सिडराइड है आपका। मेलाचाइट क्या है आपका, मेलाचाइट क्या है COH2 डॉट CuCO3, ठीक है। इसके बाद क्या बॉक्साइट क्या है आपका Al2O3, Al2 ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कैलामाइन, कैलामाइन क्या होता है Zn CO3 बेटा। अब क्या है इसके बाद अर्जेंटाइन Ag2S। अब बताओ कौन कौन से कार्बोनेट है, P है, Q है, कार्बोनेट है CuCO3 और क्या है आपका S है। एक का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा P, Q, S, ठीक है। ये हो गया किसका, एक ऑप्शन हो गया। बी आपका आता है कौन सा सल्फाइड हो रहा है, बी कौन सल्फाइड, सल्फाइड एक ही है यहाँ पे Ag2S, बी कौन सा हो जाएगा T, ठीक है। फिर आता है सी का, सी का बताओ बेटा, सी का क्या हो जाएगा, सी का हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड पहचानना है। एक तो दिख रहा है साफ साफ कि मेलाचाइट कैसा है हाइड्रोक्साइड है, तो मेलाचाइट आपका हाइड्रोक्साइड है, मेलाचाइट आपका हाइड्रोक्साइड है, एक तो हो जाएगा क्यू। एक और आपको ढूंढना है, बताओ यहाँ पे बॉक्साइड जो आपका कैसा है Al2O3 ऑक्साइड तो है, ये ऑक्साइड है लेकिन साथ में H2 लगा है, H2 लगाया तो कॉमनली लिखा क्या बन जाएगा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये एक्चुअली हाइड्रोक्साइड बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पे Q और R दोनों हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि बॉक्साइड और जो है ऑक्साइड और भी है और हाइड्रोक्साइड भी और भी है, क्यों, क्योंकि H2O की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद बताओ, इसके बाद ऑक्साइड और कौन बचेगा, ऑक्साइड एक ही है, डी कौन सा बचेगा सिर्फ R, कौन सा ऑक्साइड है बॉक्साइड, यही बाकी सब क्या है ऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट है, ये क्या है हाइड्रोक्साइड और जो है कार्बोनेट है, ये जो है कार्बोनेट है, ये सल्फाइड है, बचा कौन ऑक्साइड, कौन बचा सिर्फ ओनली बॉक्साइड है ना। क्या हो जाएगा डी का कौन सा हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा R, ठीक है बेटा। तो मैंने जो है ओर्स पे लेक्चर नंबर 2 पे मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए जो लेटेस्ट के थे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने को मिली, कैलोनाइट चाइना क्ले जो कि आपको याद रखना है, और दूसरा क्या है बेरेट बेटा, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी तो मैंने सब बता रखा है, ठीक है ना। ये आपको ऐड करना है वहां पे, तो जो कि आ रखा है, तो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ चीजें हैं, तो आपको उनको याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी के उस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है पूरी एनसीईआरटी में हो सकता है कहीं कहीं हो, लेकिन पूरे चैप्टर में नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये सारे पार्ट याद रखने हैं। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए लेटेस्ट के, और आपको दिखाया कि अच्छा एक बात देखो, लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद अगर आप लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 को सॉल्व करते हो बिना देखे, बिना मेरे सॉल्व किए से पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मैं सॉल्व कर रहा हूं लेकिन आपको सॉल्व करने से पहले वीडियो रोक कर प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद सोचना है सिडराइड क्या है। जब आप सोचोगे है ना, जब आप सोचोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज रिकॉल होगी, जब वो रिकॉल होगी तो हमेशा के लिए रट जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। और लास्ट टाइम है, एग्जाम बहुत नजदीक है। अब अगले लेक्चर में जो है मैं कंसंट्रेशन का कोर्स पढ़ाऊंगा, आगे का पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो लगभग हमें छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कभी ब्रेक लेना हो, ब्रेक में भी आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रट सकते हो इसको आराम से, फटाफट वीडियो देख लिया बस सारा रिकॉल हो गया है कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से जो है आपको टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। मैं जानता हूँ सब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है कि जो है कैसे होगा। आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। मुझे पता है कि माइंड हैंग करने लगता है, ब्लैंक हो जाता है,
देखो बेटा, सीधी सी बात है, जब आपको लगे कि चीज़ें ब्लैंक हो रही हैं, चाहे एग्जाम में ही क्यों ना हो, तो आपको ब्रेक लेना है, आपको कुछ देर का ब्रेक लेना है। जैसे मोबाइल हैंग होती है, लैपटॉप हैंग होता है ना, तो क्या करते हो, मोबाइल को बंद कर देते हो थोड़ी देर के लिए। तो वैसे माइंड हैंग होता है, तो माइंड जब हैंग होता है तो क्या करना है, माइंड को भी थोड़ी देर के लिए बंद करना है। आपको ब्रेक लेना है, आपको 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेना है। पार्क चले जाओ, मंदिर चले जाओ, है ना, थोड़ा सा टहल के वापस आ जाओ, है ना। तो जब आप ब्रेक देते हो तो माइंड वापस से रिफ्रेश हो जाता है। तब लगातार आप कई घंटे पढ़ रहे हो, माइंड जो है ब्लैंक करेगा ही करेगा, है कि नहीं। अपना सीपीयू की तरह है ये, है ना, जो प्रोसेसर उसका डाउन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है लगातार कंटिन्यूस। जब आपको लगेगा आप बैठ के पढ़ते पढ़ते अब आपको मन कर रहा है कि अब नहीं, थोड़ी देर जो है, तो आप आराम से क्या करो, पार्क चले जाओ, टहल के ईयरफोन लगाओ और वीडियो ऑन कर लो, वीडियो देखो आराम से, सारी चीजें रट जाएंगी साथ में, है कि नहीं। इसलिए मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, आराम से चीजें तैयार हो जाए, ठीक है बेटा। तो आप इससे तैयार करो, है ना। बाकी पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक बात याद आती है मुझे विकास सर की, कि मैं अभी देखो आपके सामने 3:30-4 बज रहे हैं, है ना। मैं आपके सामने हूँ और वो कहते हैं, एक बात है उनकी बात मुझे बहुत याद आती। वो कहते हैं कि क्या, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और ये बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत टीचर है, रिस्पेक्टेड टीचर है मेरे, ठीक है, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो लाइफ में क्या डरना, है ना। आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपने अपने जो है मेहनत में कमी मत छोड़ो बस, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, आप बेस्ट करो, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर आएगा आप सबका, है ना, सभी को, है ना। बाकी लेक्चर्स में आपको हम पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 कंप्लीट करूंगा मैं, जेईई मेन से पहले पहले पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, है ना। ठीक है बेटा, चलो ठीक है।